का बड़ा महत्व है, संत के साथ जोड़ा गया है। तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी संत सुअम्ब तरु इनकर गति समभेद, हितते पाहन हनत है उतते हुए फल भेद। आप कितना भी पत्थर चलाओगे वो आपको 1000 की संख्या में रोपे गए पौधे, विधायक गिरीश गौतम और कलेक्टर बने साक्षी। खबर के स्पॉन्सर है मैसर सीताराम रामेश्वर प्रसाद एंड सन्स टाटा स्टील एजेंसी। पता है बरहटा मोड़ के सामने मोगल टाटा और नेशनल कंपनी की नालीदार चद्दर, कलर प्रोफाइल, कंडोल पाइप, कटीले तार, जाली मिलने का प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान। प्रोप्राइटर सीताराम गुप्ता। मोबाइल नंबर 9179130220। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत देवतालाब विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सीतापुर पंचायत में बनी गौशाला में मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष देवतालाब विधायक गिरीश गौतम और जिला कलेक्टर की उपस्थिति में 1000 वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया। इस अभियान में सरपंच, सचिव, उपयंत्री, जनपद कर्मचारी, समाज सेवियों सहित विधायक देवतालाब गिरीश गौतम, कलेक्टर अजय श्रीवास्तव, तहसीलदार सौरभ मरावी बने साक्षी। कार्यक्रम में विधायक गिरीश गौतम द्वारा बताया गया कि पूर्वजों द्वारा बाग बगीचे लगाकर पूरे गांव के वातावरण को शुद्ध करते थे। आज हम पौधे रोप रहे हैं, लेकिन इसकी सुरक्षा की जवाबदारी खुद की है। सिर्फ पौधे लगाने से अभियान सफल नहीं होगा। एक एक व्यक्ति जिम्मेदारी के साथ एक ही पौधा रोपे, किंतु उसे पेड़ के रूप में तैयार करके छोड़े। वहीं कलेक्टर अजय श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि पौधारोपण अभियान में बच्चों को हर हाल में साथ रखें, उनके हाथों से पौधे की रोपाई कराएं और यह एहसास दिलाएं कि यह तुम्हारा पौधा है, जिससे वह बच्चा पौधे को अपना मानकर पूरी सुरक्षा, खाद पानी की जिम्मेदारी ले लेगा। इससे हमारी आने वाली पीढ़ी वृक्षारोपण के बृहद सहयोग के रूप में एक मिसाल बनेगी। सीतापुर ग्राम पंचायत सचिव उमेश शुक्ला द्वारा बताया गया कि गौशाला परिसर में सभी के द्वारा एक साथ 1000 सागौन के पौधे रोपे गए हैं। पानी, खाद और रखवाली की समस्त जिम्मेदारी ग्राम पंचायत करेगी। पूरे 1000 पौधों को तार बाड़ी में सुरक्षित रखा गया है। आइए सीधे जुड़ते हैं देवतालाब विधायक गिरीश गौतम और मऊगंज जिला कलेक्टर अजय श्रीवास्तव के साथ इस अभियान को लेकर समाज में जागरूकता फैलाने और पर्यावरण सुरक्षित रखने को लेकर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। यह इतना बड़ा अभियान जो है समूचे मध्य प्रदेश में चल रहा है। इस अभियान को एक पेड़ माँ के नाम से जोड़ने की क्या वजह है, इसके बारे में एक भाव पैदा करना, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो संस्कार, हमारी परंपरा है, इस परंपरा में हम माँ को ज्यादा महत्व देते हैं, गाय को माता के नाम से मानते हैं। तो जब वो मानते हैं, इसका एक भाव पैदा करना कि माँ के नाम से जब लगाएंगे तो हम उसकी सुरक्षा करें। और एक बड़ी चीज बता रहे, वही प्रकृति के प्रति आज ये शुरू नहीं हुआ। हमारे सप्तपदी में जो भगवान राम ने भी शादी कराई है, उसमें 5वां श्लोक है। तो कहते हैं ना कि वो वचन मांगती है लड़की वर से, वचन पूरा करो तो हम तुम्हारे बाएं अंग में आवे। उसी में लिखा हुआ है कि एक तालाब खुदवाओ, कूप बनवाओ, बाग बगीचा लगवाओ, हमको भी साथ में रखो तो मैं तुम्हारे बाएं अंग में आऊंगा। तो कल्पना करो क्या सोचती हमारे पुरखों की। तो सोच यही थी कि प्रकृति को सुरक्षित रखना, प्रकृति में छेड़छाड़ नहीं करना, प्रकृति का दोहन करना, शोषण नहीं करना। हमको जितनी जरूरत उसके फल खाना, उसके जड़ नहीं खाना। हमने क्या कर दिया, हमने जड़ खाना चालू कर दिया। जड़ खा करके कितने दिन रखेंगे, जिंदा रखेंगे। इसलिए उस भाव को पैदा करने के लिए उनके नाम से शुरू हुआ है। पेड़ लगाना एक उद्देश्य हो सकता है और ध्येय हमारा पेड़ बचाना। एक उद्देश्य के तहत हम पेड़ लगा रहे हैं। तो पेड़ लगाने से कुछ नहीं होता, कल ये सूख जाएंगे तो पेड़ का मतलब क्या निकलेगा। 10 साल बाद जब वृक्ष तैयार होगा, जब वृक्ष तैयार होगा तब जाकर के हमको फायदा। और वैसे भी जो पेड़ है, खासतौर पर आम जो है, जी आम का बड़ा महत्व है, संत के साथ जोड़ा गया है। तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी संत सुअम्ब तरु इनकर गति समभेद, हितते पाहन हनत है उतते हुए फल भेद। आप कितना भी पत्थर चलाओगे वो आपको फल देगा। पत्थर मारने पर भी फल दे रहा है। आप कुल्हाड़ी तो मत मारो, आप टांगा मत मारो, उसमें पत्थर चलाने तक चलेगा। पत्थर चलाओगे तो वो देगा, फल देगा। और अब आप पत्थर डाल काटोगे, ये करोगे, कुल्हाड़ी चलाओगे तो प्रकृति बचेगी कहाँ। और वैसे भी मैं कई बार कहता हूँ, फिर से कहना चाहता हूँ, मनुष्य जो रचना तैयार करता है,
उसे कृति कहते हैं। हम जो तैयार करते कृति है जी, और ईश्वर जो तैयार करता है वो प्रकृति है। तो जो ईश्वर ने तैयार किया उसको हमको छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए हमको इस उद्देश्य के साथ काम करने की आवश्यकता है। पेड़ बचाना पेड़ लगाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम लोग संदेश दे रहे हैं कि पेड़ बचाइए। पेड़ को कम से कम 12 साल 14 साल तक सुरक्षित रखिए, खुद वो खड़ा होने लायक। वैसे भी देखो ना, माँ कोई भी माँ हो, अपने बच्चे को 9 साल 10 साल तो उसी की सेवा करनी पड़ती है ना। वो तैयार करती तब वो अपने से कपड़ा पहनता, अपने से नहा लेता है। वो पहले तो माँ करती है ना। इसलिए माँ को भाव को लेकर के आए हैं कि पहले 9 साल 10 साल तुम उसकी सेवा करो, उसको खड़ा करो। जब वो खुद सांस लेने लायक हो जाएगा, पानी लेने लायक हो जाएगा, जड़ें नीचे चली जाएंगी, पानी का वहां से कर सकेगा, तब तू छोड़ देगा, तब वो फल देगा। इसलिए फल के इंतजार के लिए हमें पेड़ लगाकर उसे बचाने की आवश्यकता है। इसी संदेश को लेकर के समाज को क्या संदेश देंगे सर इस? यहाँ सीतापुर में माननीय विधायक जी हैं गिरीश वर्धन जी, और ये भी हैं, सब बाकी सब लोग हैं। वृक्षारोपण यहाँ हम सब ने किया है और 2 गौशालाएं यहाँ बनी हुई हैं, बड़ी अच्छी है। यहाँ पे काफी पशु भी हैं और संदेश यही देना है कि हम सभी लोग वृक्षारोपण करें और वृक्षों को बचाएं भी। जो पहले भी लगे हुए हैं, अभी भी हम जो लगा रहे हैं, उनको हमको बचा के रखना है। बचाना कठिन है, बचाने का ही चैलेंज है। लगाना भी है और पुराने वृक्षों का संरक्षण भी करना है, उसको पानी देना है। अभी भी जो पौधे हम लगा रहे हैं, कम से कम 3-4 साल हम उसकी लगातार देखभाल करें, उसको मैच्योर कर दें तो फिर उसको जरूरत नहीं रहेगी। इसी तरह से मेरा सोच यह है कि हम बच्चों को इसमें शामिल करें। ये सारी मुहिम में बच्चों को यदि हम शामिल कर देंगे तो निश्चित रूप से आगे आने वाली पीढ़ियां के एक उनके लाइफ स्टाइल में शामिल हो जाएगा। वो लगातार पौधे लगाएंगे और उनको लगातार पानी देंगे, उनके साथ उनका एक मानसिक जुड़ाव रहेगा, तो वो वृक्षों को बचाने का काम भी करेंगे। सर जिले में कितना मतलब वृक्षारोपण करने का लक्ष्य अभी आप लोगों ने तय किया? हमारा लगभग मान के चले कि 5.5 लाख का लगभग हम वृक्षारोपण करेंगे, जिसमें फॉरेस्ट और सारा मिला करके घर पंचायत हम बृहद वृक्षारोपण करेंगे। अभियान कब तक है? नहीं, अभियान तो चल रहा है। अभियान कोई ऐसा डेट नहीं है, तो लगातार चलेगा, लगातार चल रहा है। थैंक यू। सीतापुर है। आज बृहद रूप से वृक्षारोपण किया गया है, तो क्या उद्देश्य है इसका? इसका पर्यावरण संतुलित रहे, पानी समय से बरसे, हरियाली रहे, गांव का पर्यावरण अच्छा रहेगा, बारिश अच्छी होगी। तो लगाने के बाद इसका क्या इंतजाम है कि सुरक्षित रहे? ये तारबाड़ी करवा रहे हैं। कौन कौन आए थे? यहाँ माननीय विधायक जी आए थे, कलेक्टर सर आए थे, तहसीलदार सर, बहुत सारे अधिकारी। कितना पौधे रोपे गए? 1000 सागौन के पेड़। 1000 सागौन के पेड़ और अन्य पेड़ भी है? अन्य पेड़ नहीं, सागौन है। माननीय जी और विधायक जी से अलग से लगाया गया है, करीम जी का और एक पुत्र जीवा का।